माय न्यू ज्वेलरी कलेक्शन हॉल। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपनी सारी ज्वेलरी शेयर करूंगी कि मैंने कहाँ से ली और कितने की ली। तो चलो पहले मैं आपको अपने बॉक्सेस दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट बॉक्स है मेरा ये, और ये मैंने लिया था मीशो से। प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कितने का लिया था। सो फर्स्ट बॉक्स में मेरे ये इयररिंग्स हैं। ये लिए थे मैंने पीवीआर से 499 के, 499 रुपए के, और इनकी क्वालिटी सुपर्ब है। और मैं सच बताऊं, मैंने पीवीआर से जितने भी इयररिंग्स लिए थे उनकी क्वालिटी सुपर्ब है। ना तो उनका रंग उड़ा, ना वो कहीं से टूटे, नथिंग, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। सो ये, और ये मैंने दिवाली पे पहने थे, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने ब्लॉग भी डाला था आई थिंक। उसके बाद इसमें मेरी कलरफुल बिंदियां हैं जो हर सूट के साथ चली जाती हैं। उसके बाद ये मेरा मांग टीका है जो मैं एक नॉर्मल शॉप से लेके आई थी, 450 रुपए का, और ये कुंदन का है, इसीलिए उन्होंने मेरे को इतना कॉस्टली दिया। उसके बाद फिर मैं ये दोबारा फिर एक नॉर्मल शॉप से लेके आई थी, और ये मेरे को मिला 250 रुपए का। बट ये कुंदन का नहीं है, बट हाँ ये टूटा नहीं है। उसके बाद ये मेरे पास है टागड़ी। वो जो गणेश चतुर्थी नहीं आती है तो उसके लिए थोड़ा महाराष्ट्रियन लुक क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए लेके आई थी मैं ये टागड़ी। इसको यहाँ लगाते हैं, मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊं, यहाँ ऐसे करके, और इसके अंदर ये ऐसे है। तो ये ली थी मैंने 250 रुपए की, ठीक है। तो इस बॉक्स में मेरा ये सब सामान है। तो नेक्स्ट बॉक्स में है हमारे सारे पिन्स, हेयर पिन्स। सो फर्स्ट ये है, ये भी मैं नॉर्मल शॉप से ली थी। उसके बाद ये है, ये भी मैं नॉर्मल शॉप से ली थी। ये है मेरे पास, और एक ये है ब्लैक कलर की, और एक ये है क्यूट सी, और एक ये पिंक कलर की है, और ये पूरा पेयर है इनका बिल्लियों का। लेट मी शो यू गाइस, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद एक ये है गर्ल्स वाली। तो आई थिंक ये सारी होंगी 500 रुपए की, बिकॉज पिन्स वगैरह काफी कॉस्टली आती है। जो लोग खरीदते हो उन्हें तो पता ही होगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट बॉक्स है ये। तो इसमें मैंने अपने सारे नेकलेसेस वगैरह रखे हुए हैं। सो फर्स्ट नेकलेस है ये लिया था मैंने कुरुक्षेत्रा से। कुरुक्षेत्रा में वो गीता जयंती नहीं होती है, वहां पे वो मेला सा लगता है, तो वहां से लिया था। और ये इसका रंग उड़ गया बिल्कुल, बट मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें इसको क्लीन करने का कुछ तरीका बता रखा था, तो हम ट्राई करेंगे। उसके बाद सेकंड ज्वेलरी मैंने ये ली थी। ये मेरे को दिल्ली से आई थी और ये टूट चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो जो दिल्ली की चीजें हैं, आई नो सस्ती हैं, पर ज्यादा देर नहीं चलती। दिल्ली की चीजें वन टाइम वेयर है कि एक बार पहनो फिर फेंक दो, चाहे वो कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, शूज हो, कुछ भी हो। उसके बाद मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था एक साइट से। अभी उस साइट का नाम तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी दिल्ली से मेरे बर्थडे पे। और ये हमने एक नॉर्मल शॉप से लिया था,
होगा ये 250-300 रुपए का। इसके साथ इयररिंग्स भी थे मैचिंग के। उसके बाद ये है, ये पूरा सेट है, तो मैंने अलग अलग रखे हुए हैं। और एक ये सेट है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, एक ये सेट है और ठीक है। तो हमारे 3 बॉक्सेस हो गए। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट बॉक्स है ये, इसमें मेरी सारी अंगूठियां हैं और ये मैंने अंगूठियां ऑर्डर की थी अमेजोन से। ये वाली मैं हिमाचल से लेके आई थी और बाकी सारे इसमें अमेजोन की रिंग्स है। 150 रुपए की मुझे कम से कम 30-35 अंगूठियां मिली थी, तो एक गुड ऑफर था तो मैंने ले लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इस बॉक्स की। सो इस बॉक्स में है मेरी, मैं आप लोग को खोल के दिखाती हूँ। सो इस बॉक्स में है मेरी लहंगे की ज्वेलरी। ओ भाई टूट मत जाइयो, बहुत महंगी है। ओके, सो ये है इयररिंग्स और इसी के मैचिंग के ये टीका है। तो ये लिया था मैंने 550 रुपए का, एक नॉर्मल शॉप थी। ये मैंने अपने लहंगे से मैचिंग का लिया था। आप लोगों ने देखा भी होगा जो मेरा सॉन्ग आया है उसमें। तो बस इसमें मैंने एक ही रखा हुआ है क्योंकि मैं इसको सेपरेटली रखना चाहती थी। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स है ये, इसको भी ओपन करके दिखाते हैं। तो इसमें ये है, ये मंगवाए थे मैंने मीशो से, पूरा सेट था 120 पता नहीं 150 रुपए का, याद आएगा तो यहाँ मेंशन कर दूंगी। उसके बाद ये वाले इयररिंग्स हैं, ये वाले इयररिंग्स हैं 450 रुपए के और ये मैंने अभी तक नहीं पहने क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसा आउटफिट लिया नहीं आई थिंक जिसके साथ ये चले जाए। फिर उसके बाद ये है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, सेट के साथ है ये एक्चुअली, ये जो मैंने आपको सेट दिखाया था ना उसमें वो। उसके बाद ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था, ये टीका और ये बाली। दूसरी बाली भी पहन के दिखाऊं क्या? ये दो। सो ये मंगवाया था मैंने आई थिंक 120 पता नहीं 140 रुपए का मंगवाया था। ठीक है, अब इसको उतारना औखा हो जाएगा। उसके बाद इयररिंग्स लिए थे मैंने दिल्ली से, सरोजनी मार्केट से, 30 रुपए के। उसके बाद ये वाले इयररिंग्स लिए थे मैंने, एक ब्रांड था जहां मैं सूट वगैरह लेने गई थी, अब मैं दोबारा जाऊंगी तो मैं देख के आऊंगी उस ब्रांड का नाम क्या था। एक तो बीबा है, एक और है, तो वहां से लिए थे ये लिए थे 350 रुपए के। ये काफी लाइट वेट है और इनकी क्वालिटी सुपर्ब है और इनको पहनने के बाद आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ पहन रखा है। उसके बाद ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाए हैं और इनके पीछे का खो गया है और ये भी मैंने अभी तक नहीं पहने हैं। उसके बाद ये छोटी मोटी ज्वेलरीज है, ये सब मीशो से और अर्बैनिक से मंगवाए थे मैंने, ये भी दिखा दिया। उसके बाद ये वाला मुझे कोलैबोरेशन में आया था, ये मेरे नाम का लॉकेट जो कि टूट चुका है और ये मैंने अभी तक पता नहीं क्यों रखा हुआ है, बस रखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास ये है, ये मैं लेके आई थी जब मैं राधा बनी थी जन्माष्टमी पे, तो उसका लुक रिक्रिएट कर रही थी मैं, तो उससे मिलता जुलता मैंने ये लिया था। ये पता नहीं कितने का था यार, अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, तो ये कुछ ऐसे था ये।
like that. राधा कैसे न चली आग तन मन में लगी, राधा कैसे न चली। ठीक है, तो इस बॉक्स में तो यही है, और बाकी ये मैचिंग के हैं। उसमें जो बॉक्स था उसकी मैचिंग के इयररिंग्स हैं। उसके बाद वी हैव दिस ब्यूटीफुल नथ लाइक दैट। ये भी मैंने जन्माष्टमी के लिए लुक क्रिएट किया था, तो उसमें लगाने के लिए मैंने ली थी। उसके बाद ये फेक नथली है जो कि काफी वीक हो गई है, बेचारी कमजोर है, लाइक दैट। पहन के दिखाऊं क्या? ऐसे, ठीक है। तो ये भी मैंने जन्माष्टमी में लिया था। और बाकी इसमें सेफ्टी पिन्स हैं और कुछ खास है नहीं दिखाने का, तो इसको भी रख देते हैं हम साइड में। अब नेक्स्ट बॉक्स हमारा ये है। ये है मेरा ताज, जो कि मैंने पहना था 1 मिलियन पे, ऐसे कुछ। तो ये लिया था मैंने 250 रुपए का। उसके बाद ये वाले इयररिंग्स मैंने लिए थे, ये काफी ट्रेंड में चले हुए थे उस टाइम। उस टाइम आई थिंक कबीर मूवी चल रही थी, तब लिए थे मैंने ये वाले। देखे भी होंगे आपने ये वाले, ऐसे करके। तो ये मैं दिल्ली से लेके आई थी, ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी दिल्ली से मेरे बर्थडे पे। मैंने उससे मंगवाए थे क्योंकि मैंने उसको बोला यार हमारे यहाँ मिलते नहीं, और मिलते तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो एक ये कलर लेके आई थी वो, और इसमें एक येलो कलर लेके आई थी। अब मुझे नहीं पता वो कितने की लेके आई थी। एक ये लेके आई थी वो, लेकिन इसका जो ये पीछे का ये फट चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिल्ली के जो कपड़े और जो ज्वेलरी शूज कुछ भी है वो 1 टाइम वियर है। फिर उसके बाद मैंने ये वाले मंगवाए थे, ये वाले, ये भी काफी ट्रेंड में थे, बट अभी तक मैंने इनको अच्छे से वियर नहीं किया। कोई ऐसा आउटफिट क्रिएट ही नहीं किया मैंने जिसके साथ मैं इनको डाल सकूं। फिर उसके बाद मैंने ये वाले भी उसी से मंगवाए थे, बड़े बड़े झुमकास। फिर उसके बाद ये भी मैंने उसी से मंगवाए थे, बट अभी तक मैंने ये पहने नहीं, बिकॉज मुझे कुछ ऐसा आउटफिट दिखा ही नहीं कि जिनके साथ मैं ये पहन सकूं। इसमें से कुछ पहने हैं मैंने। उसके बाद मैंने ये भी मंगवाए थे, ये भी मेरी फ्रेंड ने दिए थे मुझे। सीरीज, तो ये सब सरोजिनी नगर के, ये मैं बहुत पहले जब छोटी सी थी तब लेके आई थी ये, बट अब मैं इनको डालती नहीं हूँ क्योंकि इनकी क्वालिटी अब काफी खत्म हो चुकी है। ये मेरे मैचिंग के हैं। यार ये फंस गया क्या, यही तो दिक्कत है, तभी तो मैं जो महंगे वाले उनको अलग अलग रखती हूँ। उसके बाद ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, कितने प्यारे हैं ना। सी, अगर मुझे वो वेबसाइट याद आई तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और ये काफी प्यारे हैं, और अब इनको मैं फिर से रिक्रिएट किया करूंगी। सो नेक्स्ट वी हैव दीज इयररिंग्स। ये वो पूरा सेट है जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था डाल के, और ये लिया था मैंने 450 रुपए का, बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे करके डाल लो तो ये ऐसे है, और इसका वो सेट है। सेट भी पहन के दिखाऊंगा क्या, ये रहा सेट। ये देखो, आग तन मन में लगे। तो मैंने सोचा था किसी वेडिंग में या कोई इंडियन आउटफिट होगा तो उसके साथ पहनूंगी, बट अभी तक हमारे यहाँ कोई शादी नहीं कर रहा है। कैसे लोग हैं यार, यहाँ कोई शादी नहीं कर रहा। लगता है इतने सामान सड़ जाएगा लेकिन कोई शादी नहीं करेगा। ये बॉक्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये बॉक्स है। ये मैंने बॉक्स लिया था मीशो से नहीं, मिनी शो से।
तो इसमें मेरी ये राधा की ज्वेलरीज हैं जो कि मैंने अभी डाली थी कुछ दिन पहले, जो मैं मेहंदी लगवा रही थी वहां तक। सो ये नेकलेस है, दिस इज अ नेकलेस, एंड ये जो हाथ पे नहीं बांधते हैं वो, ये ऐसे करके, ये मैंने जब राधा का आउटफिट क्रिएट किया था तब लिए थे मैंने ये। एक तो ये इसके साथ, और ये इयररिंग्स हैं ऐसे, और ये मांग टीका है। सो ये पूरा सेट है इसमें। उसके बाद जब मैं कोई माता वाता या कुछ जन्माष्टमी या फिर कुछ वैसे तैयार होती हूँ तो उसके लिए मैंने ये लेके आई हुई हूँ। वो जो यहाँ पे रेड रेड नहीं होता है, ये उसके काम आता है। फिर उसके बाद इस बॉक्स में ये है लिप मॉइस्चराइजर, और ये है, ये टूट गया है एक्चुअली। ये जो कलर्स नहीं होते हैं यहाँ पे, कलरफुल्स या फिर वाइट, जो भी हमारा मन करे, और ये भी सूख चुका है एक्चुअली। सो या ये लिया तो मैंने आई थिंक 20-30 रुपए का, पता नहीं 40, पता नहीं 20-30। सो या सो दिस इज माई ज्वेलरी कलेक्शन। और छोटी छोटी है, उनका क्या ही दिखाऊं। सो आई थिंक कुछ खास कलेक्शन नहीं है मेरे पास, बट हाँ जितनी भी है अच्छी है और मेरी जान से प्यारी है। और तो क्या ही बोलूं। तो चलो, आई होप आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शंस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी ज्वेलरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आई होप आपको सारी ज्वेलरी कलेक्शंस अच्छी लगी होंगी। सो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल। मेरा 23 का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो जल्दी जल्दी हमें 50 के करने हैं, और फिर उसके बाद 100 के, और फिर जब वो सिल्वर प्ले बटन आएगा मैं वहां लगाऊंगी जहां मेरा टिक्की का 1 मिलियन का है अवार्ड लगा हुआ है, वहीं मैं लगाऊंगी। सो प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।